नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करें अगर बाजार के बारे में तो बुरी तरीके से टूट गया बाजार आज। और आज जो ये गिरावट है इसमें कुछ लेवल्स भी टूटे हैं जिसके दम पर और ज़्यादा नीचे की जगह खुल चुकी है। लेवल्स तो ये कल ही टूट गए थे, लेकिन कल आखिरी के 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग, बाउंस बैक, पुल बैक, रिकवरी देखने को मिली। वो आज पूरी तरीके से टूट गई, ढह गई, खो गई, गायब हो गई। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने कल भी डिस्कस करी थी कि इस तेजी पे भरोसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो रिकवरी है इसकी वजह से हो सकता है कल गिरावट आ जाए। ये जो गिरावट आई है ना, इसके पीछे मोटा मोटी बड़े लेवल पे अगर आप रीजन ढूंढोगे तो वो 2 हैं। पहला, लगातार FIIs की बिकवाली, और दूसरा टैरिफ। और इनके चक्कर में बायर पूरी तरीके से इस समय बाजार से गायब हो चुका है। टेंशन का माहौल है और अब तो लेवल्स भी कुछ ब्रेक हो रहे हैं। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहूंगा पहले, और उसके बाद आप सभी के साथ बात करेंगे आगे के लेवल्स के बारे में। अगर डेटा की बात करें तो 24,363 पे निफ्टी की आज क्लोजिंग देखने को मिली है और लो लगाया है 24,337। जैसा कि कल मैंने अपनी आखिरी वीडियो में कहा था आप सभी के, नहीं 2:30 बजे वाली वीडियो में कहा था कि निफ्टी जो लेवल्स है ना, अगर 24,378 के नीचे बंद हो गया तो प्रॉब्लम का विषय बन जाएगा ज़्यादा बड़ा। क्योंकि 24,378 का जो लेवल था वो था 12 मई 2025 का लो। ठीक है जी। उसके नीचे क्लोजिंग के बाद आपके लिए ना सीधे जगह खुल जाती है भाई साहब, पता है कितनी? करीब 24,200 तो मिनिमम साइड पे मैं कह सकता हूँ कि कम से कम वहाँ तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे। और हो सकता है 24,000 भी टेस्ट करें, क्योंकि ये बड़े लेवल पे ब्रेकडाउन आया है, ऐसा मुझे लगता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस हिसाब से बाजार में शॉर्ट्स बने हैं या जिस हिसाब से बाजार गिरा है, काफ़ी तेज़ी से टूटा है, हो सकता है एक पुल बैक या बाउंस बैक और आए। लेकिन अब हमें पुल बैक बाउंस बैक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है अनटिल निफ्टी 24,550, इनफैक्ट नहीं 24,550 तो लो है, ये 24,736 का लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। 24,736 का लेवल निकल के आ रहा है। जब तक 24,736 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता तब तक बाजार में नीचे का घर खुला हुआ है। और ये तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 24,750, पहले 750 था बस मॉर्निंग तक, अभी 24,736 कह रहा हूँ। अब ये 24,736 कहाँ से आ रहा है ये बताता हूँ। 3 दिन लगातार निफ्टी ने टॉप बनाया है, 4 अगस्त को, 1 अगस्त को और 5 अगस्त को। 1, 4 और 5 अगस्त को जो निफ्टी का टॉप है वो 24,750 के पास का है। और उसके बाद 3 दिन बाजार में गिरावट देखने को मिली, यानी कि वेंसडे को, थर्सडे को कल भी गिरा था लेकिन बंद ऊपर हो गया, और आज पूरी की पूरी नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो गई है। आप टॉप पे खुले, बॉटम पे बंद हुए हो, काफी नेगेटिव कैंडल है ये। तो निफ्टी तो संकेत दे रहा है 24,000 तक के जाने के भाई साहब। तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी। अब 2 कारणों में टैरिफ की बात करें अगर, तो टैरिफ से रिलेटेड सब कुछ ही खराब है इस समय। तो मतलब ट्रेड डील तो भूल जाओ, टैरिफ है। अब टैरिफ 50% देना है या तब तक कुछ और होगा, वो देखने वाली बात है। क्योंकि 50% तो शायद हम नहीं दे पाएंगे। 50% पे तो एक ही चीज़ हो सकती है, और वो ये होगी कि ट्रेड बंद हो जाएगा भारत का अमेरिका के साथ, और उसके चलते क्या होगा, भारत की GDP पे 0.2-0.3% का फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर ना जो क्रिस वुड साहब हैं जेफरीज के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने भी कुछ कहा है जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान किसी और वीडियो में शेयर करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि निवेशक क्या करें भैया। देखो, वीकेंड से पहले बाजार कुछ लोअर लेवल पे बंद हुआ है। ये डर है कि यार वीकेंड पे कुछ और ना आ जाए और बड़ा नेगेटिव ना हो जाए। ये डर की वजह से बिल्कुल बायर गायब था। तो निवेशकों से तो यही कहूंगा कि मेरे को तो देखो, मैं लॉन्ग टर्म सोचने वाला व्यक्ति, तो मेरे को तो गिरावट दिखती है अपॉर्चुनिटी, और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आपको भी यही लगना चाहिए। अभी आप लोगों ने 21,700 देखा था, उसके बाद आपने 25,700 देखा, ठीक है जी। एक बार फिर नीचे जा रहे हैं, 24,000 का घर खुल चुका है। अब 24,000 तक जा सकते हो। 24,000 कितनी दूर है यहाँ से? 350-400 पॉइंट, ठीक है जी। हाँ, नो डाउट अभी हमें ये भी नहीं पता कि वहां से हम दोबारा ऊपर आ जाएंगे और नीचे जाएंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो टैरिफ की प्रॉब्लम है या FIIs की सेलिंग की प्रॉब्लम है या क्वार्टरली अर्निंग्स में दम ना दिखना है, ये लंबे समय तक नहीं टिकेंगी। क्योंकि Q2 में अर्निंग्स लौटेंगी, और Q2 में अगर अर्निंग्स लौटी तो FIIs भी पीछे पीछे आ जाएंगे। और ऐसा हुआ
तो फिर डेफिनेटली बाजार ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड तो अर्निंग्स पे ही जाता है। मोटा मोटा ये भी हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपकी अर्निंग आ रही है 8% 10%, और आपका निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21-22 के पी पे, यानी 2 टाइम्स की अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, तो वो बाजार देने को तैयार नहीं है। यही अर्निंग अगर 14-15% हो जाए तो 1.5 टाइम्स पे बाजार इजीली ट्रेड कर जाएगा, फिर तो और तेजी में आ जाएगा बाजार। तो बस ये अर्निंग्स का थोड़ा मैटर पड़ रहा है, जो कि अभी कुछ समय मुश्किल दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट Q1 तो खत्म हो गया, Q2 में शायद वापस से लौटे आपके लिए, तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, कुछ बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है इनकम टैक्स बिल को लेकर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाजार में गिरावट हुई है, भयंकर हुई है, पोर्टफोलियो टूटी है, और चीज़ें भी आप सभी को पता है। बस डिसीजन ये लेना है कि आप कब तक सह पाते हो ये सब। मेरे को लगता है सहना चाहिए, और गिरावट में और एक्यूमुलेट के मौके तलाशिए और कॉन्फिडेंस रखिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।